हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी ईसीए एंड एग्ज़ाम डेट अपडेट। फ्रेंड्स, अपडेट नहीं, बहुत बड़ी अपडेट है और ये कह सकते हैं बिग ब्रेकिंग के साथ साथ एक गुड अपडेट है, जिसकी उम्मीद लगातार की जा रही थी। बहुत से लोग उम्मीद नहीं कर पा रहे थे, कहते ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे क्या कहता फ्रेंड्स कि आप लोग जितना प्रयास करोगे उतना रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, पहले भी आपने देखा होगा रिवाइज रिजल्ट को लेकर के मैं इकलौता था लगातार आपसे कह रहा था फ्रेंड्स कि रिजल्ट रिवाइज होगा, रिवाइज होगा, रिवाइज होगा। मैं यहाँ एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ और आप लोग प्रयास जरूर करें। तो प्रयास किए, वहाँ भी आप देखें रिजल्ट पर स्टे लग गया और फिर रिवाइज रिजल्ट वो आने वाला है। फिर ऐसे ईसीए को लेकर के भी आप लोग हार मान लिए थे कि ईसीए चेंज नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने आपसे क्या कहा कि आपके जो हाथ में है आप जितना कर सकते हो उतना प्रयास जरूर करें, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर सामने आ सकता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रुप डी ईसीए और एग्जाम डेट को लेकर बड़ी खबर। बिडिंग प्रोसेस पर लगी रोक, अब एग्जाम में और देरी। जी हाँ फ्रेंड्स, बिडिंग प्रोसेस पर रोक लग गई है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, रेल मंत्री साहब ने एक बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया था मीडिया इंटरेक्शन में कि हम नई कंपनी को लिए, नई ईसीए को लिए हैं। जब एग्ज़ाम हमारा नहीं हुआ फरवरी में, यानी कि जब टीसीएस एग्ज़ाम कराने वाली 23 फरवरी से, तो फिर क्या हुआ, उसके बाद टीसीएस खाली नहीं रही। और जान रहे हैं कैंडिडेट्स का काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है, छात्रों का प्रेशर पड़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, फिर कहा हम नई कंपनी को हायर कर रहे हैं। ठीक है, जिसका बिडिंग प्रोसेस अभी चल रहा था। नई कंपनी का नाम बताया था उन्होंने एनएससी, यानी कि NSCIT। ठीक है, और मैं शुरू से बता रहा था कैसी कंपनी है, कैसी एजेंसी है, काफ़ी करप्ट एजेंसी है, ये कई जगह बैंड है। ठीक है, हो सकता है ऑल इंडिया बैंड हो जाए कुछ दिन में। तो इस वजह से इसका भी विरोध होना स्टार्ट हो गया था। जब ये लिंक आया था कंसल्टेशन का, तो उसमें ये भी बातें कही जाने लगी थी कि हम NSCIT से एग्जाम देना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे प्रूफ हैं इसके खिलाफ कि मतलब कि सही एजेंसी नहीं, करप्ट एजेंसी नहीं है। लेकिन एक दो लोग इसके सपोर्ट में भी थे जिनका जुगाड़ लग चुका था इससे एग्जाम कराने में कि हाँ ये एग्जाम कराएगा तो पैसा लेके हमको नौकरी दे देगा। तो ये लोग अभी भी सपोर्ट में ही हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ है, अब जब कंसल्टेशन का डेट ओवर हो गया है, जब ये लोग देखें काफ़ी कंसल्टेशन इस पर भी आया है ईसीए को लेकर के, तो जो बिडिंग प्रोसेस अभी चल रहा था, मैं बताया था अभी कि बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। बस ये कहा जा रहा है कि टीसीएस के बाद दूसरे नंबर पर NSCIT ही है, इसलिए 90% चांस है कि ये जो टेंडर है NSCIT को ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब कंसल्टेशन की बात आई, जब उसमें देखा गया कि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा कंसर्न आ रहे, सजेशन आ रहे हैं, तो रेलवे ने अब इस पर रोक लगा दिया है। यानी कि अब 4 मार्च के बाद ही कुछ होगा। 4 मार्च को जब रिपोर्ट आएगा, सौंपा जाएगा आरआरबी को, फिर उसके बाद वो लोग उस पर डिसीजन लेंगे। 10 12 15 जब भी डिसीजन ले, तो उसके बाद फिर ये बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम NSCIT कराएगा या फिर टीसीएस कराएगा या फिर कोई नई एजेंसी कराएगी। तो एक हिसाब से फ्रेंड्स एक पॉजिटिव न्यूज़ है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग इसके लिए भी लगातार लड़ रहे थे, लगातार प्रयास कर रहे थे कि NSCIT हट जाए। ठीक है, लेकिन अभी इसी के साथ आप देख रहे हैं बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मार्च में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये वही लोग हैं फ्रेंड्स जो हर महीने एग्ज़ाम कराते रहते हैं, जो हर महीने नोटिफिकेशंस निकलवाते रहते हैं, जो हर महीने रिजल्ट्स भी निकलवाते रहते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, बस आप लोग को खुद सोचना है अपने दिमाग से क्या इतना जल्दी ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। जब 4 मार्च को कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद उस पर डिसीजन लेने में 10-15 दिन का समय लगेगा। मैं बता चुका हूँ आपको, चाहे एनटीपीसी का मामला हो या फिर ग्रुप डी का मामला हो, कोई भी चीज़ इतने आसानी से नहीं होने वाला है। एनटीपीसी में तो केवल रिवाइज रिजल्ट का मामला है, ग्रुप डी में तो कई सारे मामले चल रहे हैं। CBT 2 इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको हटाना है। मेडिकल स्टूडेंट को रेज़ किया गया है, उसको डाउन करना है, और भी बहुत सारी बातें हैं। फिर ये ईसीए का नया मामला उभर कर सामने आ गया, सबसे बड़ा मामला तो ईसीए वाला हो गया है। तो यहाँ पर आप देखते जाइए क्या से क्या हो रहा है। इन सब में बहुत लंबा समय लगने वाला। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि जून जुलाई से पहले कुछ होने वाला नहीं, उससे बाद भले ही हो जाए, क्योंकि ये रेलवे है। रेलवे का बहुत जल्दी जो होता है ना, वो कम से कम 2-3 महीना होता है, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, और अभी इलेक्शन चल रहा है, यही कारण रेलवे एक्शन मोड में नहीं आ रहा, डायरेक्टली आपसे कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि रेलवे कहीं भी कोई डिसीजन लेगा तो उसका इफेक्ट इलेक्शन पर पड़ेगा। क्योंकि हर एक बात का दो मतलब निकलता है, कुछ लोग उससे खुश होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे। तो यही कारण रेलवे अभी कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। मैं बताया भी था कि कैसे लोग कमेटी बनाकर टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो कमेटी का रिपोर्ट 4 मार्च को आएगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब उससे क्या है ना कि वहाँ भी कुछ लोग मायूस होंगे, कुछ खुश होंगे। कि मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी डिसीजन होगा वो दो लोग के लिए दो तरह से सामने दिखेगा। कुछ लोग उससे कि उनके फेवर में लगेगा, कुछ लोग का, कुछ लोग उनके खिलाफ लगेगा। ठीक है, अब यहाँ कोर्ट केस की भी बातें की जा रही हैं, आपको मालूम है।
चाहे एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट हो या फिर ग्रुप डी के बारे में भी। जैसे एनटीपीसी रिवाइज रिजल्ट के बारे में कहा जा रहा है कि अगर रिजल्ट रिवाइज हो जाता है तो जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ कि जो रिजल्ट आया है वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आया है, इसलिए रिजल्ट रिवाइज नहीं होना चाहिए। रिवाइज हुआ है तो इसको फिर से वापस किया जाए और पहले रिजल्ट को ही सही माना जाए, उनकी ये डिमांड कही जा रही है। और यही बिल्कुल यहाँ पर कुछ ईसीए को भी लेकर के चल रहा है। कुछ लोग ईसीए के सपोर्ट में आ गए, जो लोग पैसा लगा चुके हैं अपना, ठीक है, जो पैसा दे चुके हैं टीसीएस में बोल रहा हूँ, सॉरी, एनएससीआईटी वगैरह को या फिर किसी अपने दलाल को, तो वो लोग भी परेशान हो गए हैं। अब वो लोग भी केस करने की सोच रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर एनएससीआईटी एग्जाम नहीं कराता है तो वो लोग भी केस कर सकते हैं, क्योंकि बहाना उनके पास क्या है कि हम उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। जबकि आपको मालूम है सब बातें ऑफिशियली कभी ओपन नहीं की जाती हैं, बहुत कम चांसेस में बताया जाता है। जैसे कि टीसीएस एग्जाम करा रहा था, कहीं भी ओपन नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन फिर सर मीडिया इंटेक्शन ने बताया गया कि मतलब कि टीसीएस हट गया है क्योंकि टीसीएस टाइम नहीं है, तो हम एनएससीआईटी को दे दिए। तो बहुत रेयर केस में होता है कि सब बातें बताई जाएं कि कौन एजेंसी एग्जाम करा रही है, कौन एजेंसी एग्जाम नहीं करा रही है। तो यहाँ रेलवे बता करके भी फंस चुका है कि मतलब कि अब क्या होगा। मतलब जब बता दिया एनएससीआईटी तो अब एनएससीआईटी के भी सपोर्ट में 1-2 लोग हैं और 90-95 लोग तो मतलब इसके खिलाफ ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये 1-2 लोग फिर से मतलब इस भर्ती में अड़चन लगा सकते हैं। तो क्या अब एग्जाम में और देरी होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है अब, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता दूं, अभी तो आप लोग रिपोर्ट का वेट करिए, 4 मार्च का वेट करिए। जब 4 मार्च तक ये रेलवे की रिपोर्ट सौंप देगी कमेटी, फिर रेलवे उस पर डिसीजन लेगा। मान के चलिए मैक्सिमम 20 से 25 मार्च तक, तब तक सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 25 मार्च तक आपका रिजल्ट भी आना, मैं बता चुका हूँ एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट जो है। और ग्रुप डी के बारे में भी कुछ ना कुछ नोटिस जरूर जारी हो जाएगा कि हाँ हम अपना एग्जाम जो है एनएससीआईटी से ही कराएंगे, या फिर एनएससीआईटी की बात तो ऑफिशियल नोटिस नहीं बताएंगे क्योंकि ये बात तो पब्लिक नोटिस के लिए नहीं होती है। बस इतना ये कह सकते हैं कि हम अब ग्रुप डी में से ये CBT 2 हटा देंगे और फिर मेडिकल स्टैंडर्ड भी वापस ले रहे हैं और एग्जाम भी मतलब बताएंगे एक्सपेक्टेड डेट से जून जुलाई जो भी हो सकता है, ठीक है। इस उम्मीद है जुलाई में ही या फिर उससे भी लेट हो सकता है, लेकिन देखिए आगे क्या होता है अभी कोई नहीं जानता है। और अगर बाई चांस आपकी मांगे मान ली गई और जो ईसीए चेंज हो गया तो फिर एग्जाम जुलाई से भी स्टार्ट नहीं हो पाएगा, तब सच में देरी वहाँ पे और हो जाएगी। यानी देरी कितनी हो जाएगी, तब मान के चलिए सितंबर भी हो सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है अगर कोई नई एजेंसी आती है तो। या फिर इन केस सबसे अधिक डिमांड केवल टीसीएस के लिए आया हो और टीसीएस पे ही सब लोग अड़े हो, तो हो सकता है रेलवे टीसीएस से एग्जाम कराए तो एग्जाम आपका 1 साल और लेट हो सकता है। यानी कि अगले साल जून के बाद ही फिर आपका एग्जाम हो सकता है। तो मैं तो इसके सपोर्ट में रहूँगा फ्रेंड्स टीसीएस के, क्योंकि भले ही लेट हो लेकिन कम से कम फेयर एग्जाम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जल्दबाजी के चक्कर में हम इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ सकते हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किसके सपोर्ट में हैं, टीसीएस के या फिर एनएससीआईटी के या फिर किसी न्यू एजेंसी के जो मतलब 1-2 महीने लेट करा के एग्जाम करा दे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फ्रेंड्स आप लोग किससे एग्जाम कराना चाहते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग का प्रयास धीरे धीरे सफल होते जा रहा है, तो आप लोग ऐसे प्रयास करते रहे, अभी मेल वगैरह करते रहें। भले ही आपका जो ऑनलाइन लिंक है वो क्लोज हो गया है, बट ईमेल आईडी आपके पास है, आप उस पर मेल कर सकते हैं, ठीक है। और बताइए प्रॉब्लम अपना कि ये एजेंसी सही नहीं है, ठीक है, सही एजेंसी से एग्जाम कराइए। भले ही देर होगा एग्जाम में चलेगा, बट एग्जाम फेयर होना चाहिए और ये फेयर प्रोसेस से एग्जाम नहीं हो सकता है अगर एनसीआईटी एग्जाम कराती है तो, ठीक है। तो आप लोग ऐसे अगर अपनी बातें रखेंगे तो इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिससे ये लोग दबाव में आ करके ये मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बस अभी बिडिंग प्रोसेस पर रोक लगा है। अब जब कमेटी रिपोर्ट सौंप देगी 4 मार्च तक, उसके बाद लोग डिसाइड करेंगे कि क्या इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए या फिर नए सिरे से टेंडर मतलब निकाला जाए या फिर किसी दूसरे को मौका जैसे डायरेक्टली निगलेक्ट कर दिया जाए। क्योंकि आपको मालूम होगा टीसीएस के बाद दूसरे नंबर पर एनएससीआईटी ही था। अब तीसरे चौथे पर कौन था मुझे आइडिया नहीं है, बट हो सकता है इसको डायरेक्टली रिजेक्ट कर दें और फिर किसी तीसरे चौथे को ऊपर उठा के उसको बोल दें कि मतलब टेंडर हम इसको दे दे रहे हैं। ये हो सकता है अगर आप लोग प्रेशर बनाते हैं तो। अगर आप लोग प्रेशर नहीं बनाएंगे, अभी से हार मान लेंगे, तो फिर शायद एनएससीआईटी ही एग्जाम कराएगी और फिर नौकरी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। नौकरी या पूरा रेलवे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या करेगा रेलवे पे ये एनएससीआईटी कब्जा जमा लेगा, ठीक है। तो आपके लिए ही नुकसान होगा, दूसरे को किसी इसका मतलब नुकसान नहीं होगा, नुकसान केवल आपको ही होगा, ठीक है। तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।